क्लास 8 के भैया बहन, आज सिविक्स के पाठ 1 संविधान की भूमिका एवं कानूनों की आवश्यकता, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के कुछ अंशों की पूर्व में चर्चा हो चुकी है। संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है, और इसके साथ साथ संविधान के प्रमुख लक्षणों की भी चर्चा हो रही थी। इसमें 2 लक्षण की चर्चा हो गई थी। संघवाद क्या है, संसदीय प्रणाली की सरकार क्या है, इसकी चर्चा हो गई थी। अभी हम लोग तीसरे लक्षण के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान का यह एक प्रमुख लक्षण है कि संविधान के 3य भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अन्य अधिकार। ये सभी अधिकार जो हैं, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में हैं, ये न्याय योग्य हैं। अर्थात यदि इनका हनन किया जाए, कोई इन अधिकारों को छीनने का प्रयास करे, तो इसे न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, जो कि 1976 में लाया गया था, इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा भी गया है। और इस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, जैसे कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना, इत्यादि इत्यादि प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। अर्थात केवल अधिकार ही नहीं, कुछ एक कर्तव्यों की भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। यह हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण है। चौथा लक्षण जो है, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह सिद्धांत को संविधान में स्थान देने के पीछे 2 उद्देश्य था। पहला तो यह है कि समाज के प्रत्येक समुदाय अथवा वर्ग के प्रत्येक सदस्य के लिए सामाजिक, विधिक एवं न्याय सुनिश्चित करना। और इस संदर्भ में यह सिद्धांत जो है, राज्य के उन सकारात्मक दायित्वों का भी उल्लेख करता है जिनके द्वारा नागरिकों को वह सब कुछ उपलब्ध होता हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जैसे कि जीवन यापन के लिए रोजगार चाहिए, वेतन चाहिए, कार्य के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए, बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें हर नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, लोगों के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, अर्थात समान न्याय प्राप्त हो, ये आवश्यक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देशों के रूप में हैं, जो सरकार को यह बताते हैं कि उसे क्या करना है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों को भी मार्गदर्शन करते हैं कि किस अनुरूप कार्य होना चाहिए। 5वां लक्षण है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सरकार के 3 प्रमुख अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा किए हैं हम लोग। तो यह न्यायपालिका जो तीसरा अंग है सरकार का, यह स्वतंत्र है, न तो विधायिका के नियंत्रण में है, न ही कार्यपालिका के नियंत्रण में है। भले ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती हो, लेकिन नियुक्ति के बाद उन्हें हटाना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। तो कुछ एक ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि न्यायपालिका अपने आप को स्वतंत्र रूप में रख करके अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। 6ठा लक्षण है पंथ निरपेक्षता। यानी भारत का जैसे कोई सरकार का कोई यह पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जैसे कुछ एक देश अपने आप को इस्लामिक देश के रूप में घोषित करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। कोई देश अपने आप को यह बौद्ध धर्म के रूप में घोषित करते हैं, जैसे कि श्रीलंका। तो उसी अनुरूप भारत ने अपना कोई धर्म निश्चित नहीं किया है। यह एक पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश में हर एक धर्म के लोग समान भाव से रह सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या और भी कोई धर्म के लोग हों, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
वह अपनी इच्छा से किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता हो कि वह धर्म से हट करके रहना चाहें तो इसमें भी सरकार के द्वारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। 7वां लक्षण है सर्वाधिक विस्तृत संविधान। भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रावधान हैं, यह जो बातें हैं, यह भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बनाता है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण के संदर्भ में। अब इससे आगे के अंश की चर्चा अगले दिन की जाएगी। धन्यवाद।